अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भैया खैरियत से हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाल चाल पूछने के लिए लगाए थे यार फोन हमने, तो एक दिन और लगाए थे, उठाए कि नहीं आपने? बताइए। खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? ड्यूटी में जाते हो बपुआ? हम्म हैं? हम्म जी। तो इसलिए कूलर लगाया था, मैंने कहा बहुत दिनों से बात नहीं हुई है करके। अच्छा अच्छा। अरे आपको एक वीडियो देख रहा था आपका एक दिन, हम्म एक वीडियो देख रहा था आपका, हम्म उसमें सुना था अहमद रजा साहब वो पीते थे हुक्का। सही बात है क्या? हाँ सही है ये? अहमद रजा खान साहब जो जो हुक्का था और जो पान था, इनके बहुत शौकीन थे। जैसा अपन को किसी को बोले बरेलवी को हवाला मांगा तो मिल जाएगा? हाँ भैया, इनके खुद आलिम दीन फारूक खान लैपटॉप बाबा ने बीच आवाम में कहा है ना कि आला हजरत पान के बहुत शौकीन थे। एक बार वो रमजान का महीना था, आखिरी अशरे में एतिकाफ की हालत में मस्जिद में थे। रोजा अफ्तार के बाद वो इंतजार कर रहे थे कि उनका जो नौकर है, खादिम है, वो जल्दी से आए और हमको वो ला के दे पान। तो उनका खादिम होता है, बीमार हो जाता है, तो फिर एक बच्चे के हाथ जो पान होता है उसको भेज दिया जाता है। तो पान लाने में थोड़ी देर हो जाती है, तो आला हजरत पान खाने की जो होती नहीं अंदर की चाह, तलब, उसके चक्कर में उस छोटे बच्चे को मार देते हैं। अच्छा। नहीं, वो तो खैर पान वाला मसला हो गया, हुक्के वाला जो हुक्का पीना भाई ये क्या है पता है? मुबा है, मुबा। हाँ, फतावा रजविया में ये मेरे भाई लिखा हुआ है कि हुक्का पीना क्या है, वो है आपकी चॉइस है, मुबा है। और जो ईद मिलादुन नबी है, नबी की पैदाइश मनाना, वो भी क्या है? मुबा है, यानी कि आपकी चॉइस है। तो बताइए, नबी की पैदाइश और मेरे भाई जो ये जो हुक्का है, इन दोनों को बराबर बना दिया आला हजरत ने। यानी कि हुक्का पीना और नबी की पैदाइश मनाना दोनों बराबर हैं, मुबाह है। चाहे तो कर लो, चाहे तो ना करो। ना करो, नहीं मतलब। हम्म वो एक बरेली से मेरी बहस होते रहती है सर में, दोस्त ही है वो। बस पहले तुमसे पूछ लूं फिर उसको बोलूंगा। अरे पहले के तो जो मेरे भाई मुफ्ती आलिम थे बरेलवी देवबंदियों के, वो मेरे भाई हुक्के के बहुत शौकीन थे, उसमें कौन सी नई बात है। जो देवबंदियों के मेरे भाई अकाबिर हैं वो भी हुक्के बाज थे, और जो बरेलवियों के अकाबिर थे, आला हजरत अहमद रजा खान, ये सब हुक्का बाज थे। बस मेरे भाई अपना हुक्का पीते थे और पान पान खा खा के बस मसले मसाइल लिखते रहते थे। ये फतवा, वो फतवा, एक पान खाया तो एक फतवा, दूसरा पान खाया तो दो फतवे, तीसरा पान खाया। मतलब जिंदगी में जितने पान खाए, जितनी बार हुक्का पिया, सबके मसले मसाइल, सबके फतवे सब देते गए देते गए देते गए। अब भाई पहले के दौर में भाई ना तो सोशल मीडिया था, ना ज्यादा इतना इंटरनेट था, ना ज्यादा इतना मतलब भाई जो इंटरटेनमेंट था वो था। ठीक है, तो काम क्या था? खाली पान खाओ, हुक्का पियो, और मेरे भाई दीनी जो किताबें हैं उसको लिखो। तो ये लोग पान और मेरे भाई हुक्का के नशे में काफी सारी बातें मेरे भाई ऐसी उतार दी हैं जो कुरान हदीस से दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं है। कोई बारिश वारिश हो रही कि नहीं? हो रही है। हाँ हो रही है भाई। डेली गिर रहा है पानी? हाँ, बीच बीच में गिरता रहता है। बेमौसम बारिश हो जाती है इलाहाबाद में। मानिए धूप है तो धूप के बाद फौरन ही बादल आएंगे और अचानक ही बारिश चालू हो जाएगी। अपने यहाँ तो ईद के बाद से पूरा महीना ही गुजर गया था। पहले अजीसी जाते बस दुआ करने 4-5 बार गए थे।
तो जो चालू है तो अल्हम्दुलिल्लाह गिरी रहे, आज भर में ये समझो खोला यार। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए रखिए, इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। हेलो, आप जिस व्यक्ति से बात। हेलो। हाँ कौन? हेलो। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? अरे अफू खान फोन कर भाग गया तू, तेरी यही औकात है क्या? भाई अभी आप बच्चे हैं ना, आप किसी आलिम अपने उस्ताद से बात कराइए। अभी जाहिल कही कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका जवाब देखिए, आप पहली चीज तो बदतमीजी करने लगते हैं फोन करके, आपको बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। वतन की मोहब्बत में सारे जहाँ से अच्छा आपको नफरत क्यों है वतन की मोहब्बत से? आप क्यों जलते हैं अपने इंडिया से? मतलब हिंदुस्तान की खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में नमाज पढ़ते हो, हिंदुस्तान में तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कूंडे, बरसी, 11वीं 12वीं तमाम बिदअतें करते हो, और मेरे भाई हिंदुस्तान से नफरत है तुम्हें? क्या बरेलवी है यार। अरे जाहिल कही के तो हम क्यों नफरत क्यों है तुमको हमारे देश से इतनी? फिर एतराज क्यों करता है जाहिल कही के? देखिए भाई, हिंदुस्तान से अगर इतनी आपको नफरत है तो मेरे भाई जाइए बरेली से, अपने बरेली मेरे भाई शरीफ को उठा के कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। सलाम के गद्दार हो, इसीलिए एतराज करते हैं। अच्छा, आप गद्दार बोल रहे हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है कि बरेलवी नबी का गद्दार है, इंडिया का गद्दार है, तो तमाम इंसानों का गद्दार है। जो अल्लाह का ना हुआ, जो अल्लाह के रसूल का नहीं हुआ, जो सहाबा का नहीं हुआ, वो क्या किसी का होगा? और बरेलवी तो अपने माँ बाप के नहीं होते, अपनी बीवी के नहीं होते हैं। बरेलवी अपनी बीवी को 3 तलाक इकट्ठा दे देता है, तलाक तलाक तलाक, और अपने मेरी भाई बीवी का खुद हलाला करवाता है माज़अल्लाह। अच्छा हुआ जो मेरे भाई फैसला आ गया। अब अगर किसी बरेलवी ने इकट्ठा अपनी बीवी को 3 तलाक दी, और बीवी अगर उसकी मेरे भाई जाके कंप्लेंट कर दी, तो बेटा वो जो बरेलवी आदमी होगा वो 3 साल के अंदर हो जाएगा। अच्छा, तभी तो तुम लोग की जल रही है इंडिया से, कि इंडिया में तुम लोग का हलाला बंद हो गया ना। तू अपनी जमात का नाम बताने में इंडिया में हलाला बंद हो गया ना, इसीलिए तुम लोग की जल रही है, छाती पे सांप लूट रहे। भाई मैं तो खुलेआम कहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको कोई दिक्कत है इस जुमले से? आप जाइए अपने आलिम से फतवा लेके आइए कि अफू खान ने कहा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लगाए मेरे ऊपर फतवा लगाए कुफ्र का, काफिर होने का, शिर्क का, बिदती का। लाइए फतवा लेके आइए अपने आलिम से। घर में मूर्ति रखी हुई है। नहीं, मेरे वहाँ मेरे भाई क्या रखा हुआ है वो आप छोड़ दीजिए, आप अपने वहाँ की फिक्र कीजिए। आप फतवा लेके आइए अपने आलिम दीन का कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अपने मुल्क से मोहब्बत करना क्या ये शिर्क है? आप जाके फतवा लाइए, उसके बाद हम आपको जवाब देते हैं। आप अभी बच्चे हैं मेरे भाई, मदरसे में पढ़ने वाले, अंगूठा चूसने वाले अभी आप बच्चे हैं। अभी ठीक से आपको अपना पिछवाड़ा भी धोना नहीं आता है, तो आपका फतवा मेरे लिए कोई हुज्जत नहीं रखता है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप अपने आलिम से बात कराओ, या तो अपने मेरे भाई जो मदरसे के उस्ताद हैं उनसे बात कराओ, ठीक है? क्योंकि जो बरेलवी के अल्लामा है वो तो भागते हैं अफू खान के नाम से, और दूध पीते बच्चों को मेरे पीछे लगा देते हैं। तो पहले इल्म हासिल कर लो मेरे प्यारे बच्चे। तू कौन सा बहुत बड़ा मुहद्दिस हो गया जो तेरी बात हुज्जत? तो हम कब कह रहे हैं भाई, हमने कौन सी मुहद्दिस वाली ऐसी बात कर ली? भाई यौम आज़ादी का दिन था, 15 अगस्त था। अगर मैंने सारे जहाँ से अच्छा ठीक हिंदुस्तान हमारा अगर ये मेरे भाई अपलोड कर दिया, तो तुम्हारी इतनी मिर्चें क्यों लग रही है? लोग सलाम पढ़ते हैं, तुम लोग जो 24 घंटा जो खुद से बना के गाने मतलब बनाते हो, ख्वाजा पिया से लड़ गई नजरिया, तो ये सब गाना हिजड़ों वाला ये तुम्हें बहुत पसंद है ना? एक आदमी जो जिसके दाढ़ी है वो साड़ी पहन के नाच रहा है, ख्वाजा पिया से लड़ गई नजरिया, तो ये हिजड़ों वाला नाच तुम लोग को बड़ा पसंद आता है, वहाँ बोलने नहीं जाओगे। और मैंने अगर कह दिया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो तुम लोग की छाती पे सांप लूट गए। अजीब मेरे भाई तुम लोग कीड़े हो यार। कहाँ लिखा है? कुरान शरीफ में सही लिखा है? किस तरह मोहब्बत करना हराम। अरे वतन से मोहब्बत करना तुम सिखाओगे, जिन्होंने कभी अपने बाप से मोहब्बत नहीं की, जिन्होंने कभी अपनी अम्मा से मोहब्बत नहीं की, वो वतन से मोहब्बत करना हमको सिखाएंगे? तुम जाओ बेटा, हमको ना सिखाओ। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह से, अपने अल्लाह के रसूल से, अपने दीन इस्लाम से, अपने मुल्क से,
अपने इंडिया से हम सबसे मोहब्बत करते हैं, और कब कैसे कौन से दर्जे में मोहब्बत करना है वो हमें मालूम है। तुम ना सिखाओ, पहले खुद सीख लो, बाद में आना उंगली करने। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में जब हम सुन्नी सलाम पढ़ते हैं तो तुम लोगों को तो सुन्नी सलाम पढ़ते हैं, सलाम तो दीन का हिस्सा है ना। सलाम सहाबा भी तो पढ़ते थे ना। सहाबा कैसे सलाम पढ़ते थे? वो अरबी में सलाम पढ़ते थे या मेरे भाई या नबी सलाम अलैह का गाना गा के मदीना रुक हो के लोगों को जमा करके पढ़ते थे? तुमने तो नया तरीका इजाद कर दिया। अगर कोई इंसान उर्दू में ये बोल देता है कि या नबी सलाम अलैका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग आप नबी के ऊपर 24 घंटा सलाम भेजिए, लेकिन मदीना रुख होके एक साथ सबको जमा करके डेली हर नमाज के बाद ऐसा करना, ये मेरे भाई बिदअत है। जो काम सहाबी ने नहीं किया वो अगर आप उसको दीन में दाखिल कर रहे हो तो वो मेरे भाई बिदअत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, तमाम बिदअतें गुमराही हैं। तो ये जो दीन में आप नए नए काम इजाद कर रहे हैं, तुम जैसे जाहिल लोग नबी से मोहब्बत करेंगे? वाह, दुनिया का सबसे बड़ा जोक है ये कि बरेलवी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है। ये बरेलवी तो नबी के जैसे नमाज नहीं पढ़ते हैं। जो नबी के जैसे नमाज पढ़ता है उसको गुस्ताख कहते हैं। ये जाहिल बरेलवी ये नबी से मोहब्बत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, थू जाहिल आदमी। नबी से मोहब्बत का माना ये नहीं है कि नबी का नाम आए तो झूम जाए और जब नबी की हदीस आए तो घूम जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है अल अजान और हदीस का नंबर है 631, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। चलो मैं तुम्हें मेरे भाई मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अल्लाह के नबी के जैसे नमाज पढ़ के वीडियो बना के हमको भेजो, तब हम मानेंगे कि तुम नबी से मोहब्बत करते हो। चलो वो गाना सही से साबित है, पहले तो ये जल्दी बताओ, नबी से मोहब्बत करते हो तो नबी के जैसे नमाज पढ़ के बताओ। जाहिल सही के पहले जाहिल मुकल्लिद होता है, इस पे अहले इल्म का इजमा है। तुम खुद जाहिल हो और खुद से कयास करके लोगों को जाहिल कह रहे हो। कितने बड़े कूफा के कयासी हो। नबी के जैसे पहले नमाज पढ़ के बताओ, बाद में आना नबी की मोहब्बत का झूठा दावा करने। उसी तरह मोहब्बत की जाएंगी। जो नबी के जैसे नमाज नहीं पढ़ता है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाएगी। तुम चाहे नबी के नाम से गाना गा लो, नबी के नाम से लोटपोट हो जाओ, नबी के नाम से मजनू बन के घूमने लगो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नबी के जैसे नमाज तो पढ़ो। ये देखिए, ये नबी के आशिक हैं जो जुबान से गालियां देते हैं। इन जाहिल बरेलवियों को मदरसे में गाली की तालीम दी जाती है, इसीलिए गली गली मारे जाते हैं, और कोई बात नहीं है। मतलब जब से मेरे भाई हलाला क्या बंद हो गया, जब से 3 तलाक देने वालों को 3 साल की जेल क्या हो गई, इन बरेलवियों की छाती पे सांप लौट गए। अगर कोई कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, तो बरेलवियों की एकदम सांसें फूली आ रही है कि हाय, अफ्फू खान ने कैसे सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा बोल दिया। अफ्फू खान ने तो कुफ्र कर दिया, शिर्क कर दिया, बिदअत कर दी। वारे वाह। अरे भाई, अपने मुल्क से मोहब्बत कर रहे हैं, अगर ये जुमला बोल दिया सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, तो इसमें कौन सा मैंने कुफ्र कर दिया, शिर्क कर दिया? भाई हम अपने इंडिया की इबादत हम नहीं करते हैं, इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन मोहब्बत अपनी जमीन से भी करते हैं। क्योंकि जिस मेरे भाई जमीन में हम पैदा हुए, जिस जमीन पे भाई हम सजदा करते हैं, जिस जमीन में हमको दफन होना है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। ये तो इंसानी फितरत है। इंसान जहाँ पैदा होता है अपने मेरे भाई मोहल्ले से, अपनी कॉलोनी से मोहब्बत करता ही करता है। तो इसमें कौन सा मैंने जुल्म कर दिया जो मेरे पीछे पड़ गए हो कि ये क्यों बोला, वो क्यों बोला? अरे मेरी जो मर्जी आएगी अपने देश के लिए बोलूंगा। तुमको नफरत है मेरे भाई भारत से, तो हम क्या करें? नालायक के सामने होता तो इतना मारता तुझे। तो बेटा, अभी दूध के दांत तुम्हारे मेरे भाई टूटे नहीं है, ठीक है? पहले ठीक से मेरे भाई अपने पैरों पे खड़े तो हो जाओ, बाद में मारने की धमकी देना। जाहिल के पहले तो आला हजरत ने तुम्हारे मारपीट के अलावा तुम्हें सिखाया क्या है? आला हजरत ने खाली गाली देना, मारपीट करना, झगड़ा करना, फसाद करना, फितना फैलाना, इसके अलावा तुम्हारे बरेलवी आला हजरत ने क्या सिखाया है? अबे जर्जीस ने तेरे को गाना लो, जर्जीस पे भाग गया। ये सब फारूक खान लैपटॉप बाबा के अंडे में से निकले हुए नए नए चूजे,
इनको इंडिया से इतनी नफरत है कि इंडिया की अगर कोई जरा सी भी तारीफ कर देता है इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है, आग। हिजड़ों की तरह गाना गाते तो किसको पता है इंडिया से मोहब्बत। भाई हिजड़ों वाला गाना तो यही है, ख्वाजा पिया से लड़ गई नजरिया। तो ये जो गाना है ख्वाजा पिया से लड़ गई नजरिया, वहाँ तो तुम्हें हिजड़ों वाला गाना नहीं याद आता है। और मैंने बोल दिया सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, तो माज़अल्लाह तुमको ये हिजड़ों वाला गाना लग रहा है। अबे तुम्हारे जैसे लोग ही मेरे भाई, इस्लाम के अंदर हूँ लेकिन तू जो हमारा भारत देश है उसमें मेरे भाई जो मुसलमान है उनका नाम बदनाम करते हैं। ये चंद मेरे भाई हनफी मुकल्लिदों की वजह से सारे लोग बदनाम होते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को तो कसम से बता रहे हैं, नाश्ते में सुबह 2 जूते, दोपहर के खाने में 2 जूते और रात के खाने में 4 जूते, तब जाके तुम लोग राइट टाइम हो गए। मुझे पहले पागल आदमी गाना गाया है, कुरान हदीस में गाना गाना कहाँ लिखा है? तो मैंने कब कहा? मैंने ये कहा, मैंने वीडियो में कहा कि जो मैं ये कह रहा हूँ ये कुरान की फला आयत में है या अल्लाह के नबी की फला हदीस में। जब मेरा दावा ही नहीं है तो दलील मांग के क्यों अपना बेकार टाइम वेस्ट कर रहा है पागल आदमी? अजीब। देखो तुम लोग तो ये कहते हो ना कि नबी के ऊपर सलाम पढ़ना ये सहाबा का तरीका है, तो ये तुम्हारा दावा हो गया। तो अब तुम्हें ये साबित करना है कि जो तुम लोग फजर के बाद मगरिब के बाद लोगों को इकट्ठा करके मदीना रुख होके या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका जो पढ़ते हो, ये